हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंस ट्यूब। मेरा नाम है विनोद सिंह रावत। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट उनका निकलता है पार्टनर्स का, वो उसके बाद ट्रांसफर होता है उनके कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट यहाँ पर बनाना पड़ता है 12th में। आपका 11th में कैपिटल अकाउंट नहीं था, लेकिन पार्टनर जो भी पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनका कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। उस कैपिटल अकाउंट में वो कितनी चीजें ले रहे हैं या ले जा रहे हैं, ठीक है, उनको कितना सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट उनकी कैपिटल पे जो मिल रहा है, जो आप प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हो, वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। उसके बाद एक फिगर निकलती है उनके कैपिटल अकाउंट की, वो जाके बैलेंस शीट में ट्रांसफर होती है। मतलब बैलेंस शीट बनाने से पहले, जो फाइनेंशियल ईयर में हमेशा बैलेंस शीट बनती है, उसको बनाने से पहले कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी है। तो कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाएगा आपका, वो दो मेथड है, एक फिक्स कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो है, इसमें आपके दो अकाउंट मेंटेन होंगे। एक होगा आपका कैपिटल अकाउंट और एक होगा आपका करंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब ये है कि पार्टनर नहीं चाहते कि कैपिटल में कोई भी वृद्धि या कमी हो, इनकी कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। वो पैसा कैपिटल का जो उन्होंने लगाया है वो वैसे ही रहना चाहिए। तो कैपिटल अकाउंट सेपरेटली अलग बनता है, और जो भी सैलरी, कमीशन, इस टाइप के जितने भी और ट्रांजैक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब ट्रांसफर हो जाते हैं करंट अकाउंट में। मतलब बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन वो कर रहे हैं ईयरली, वो सब करंट अकाउंट में मैनेज किए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट यानी कि जो कैपिटल उन्होंने लगाई है वो सेपरेटली अलग से बनेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं। जैसे कि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, तो मैंने बोला आपसे कैपिटल अकाउंट आपका सेपरेटली अलग से आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। पार्टनर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो दो पार्टनर ले लेते हैं एक्स वाई। एक लेजर अकाउंट की तरह ये बनता है, और आप एक लेजर अकाउंट की तरह बनता है, और आप इसे सेपरेटली एक्स का पहले बना सकते हो, वाई का बाद में बना सकते हो। लेकिन अगर आप एक साथ कंबाइन करना चाहते हो तो ऐसे बनेगा, और इससे टाइम सेव होता है। तो बेटर इसी टाइप से बनाना है। जितने पार्टनर है उतने कॉलम आप पर्टिकुलर के बाद बना दोगे उनके, एक्स वाई। दो पार्टनर लिए मैंने एग्जांपल के लिए, तीन होंगे तो एक और बनेगा, यहाँ पे भी एक और बनेगा, क्योंकि एक साइड डेबिट है और एक साइड क्रेडिट है। लेजर अकाउंट आपको पता है ऐसे बनाया जाता है। तो ये इसका फॉर्मेट है। ठीक है, लेकिन इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं ड्राइंग्स के बारे में। इसमें वो काम करेगी चीज। ड्राइंग्स आपने लोगों ने पढ़ा था कि जो भी ऑनर गुड्स या फिर कैश निकाल के जाता है वो ड्राइंग्स होता है। ठीक है, यहाँ पर गुड्स का वैसे कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कैश की हम बात कर रहे हैं। तो कैश अगर वो निकालता है फर्म से कोई भी पार्टनर, तो वो ड्राइंग्स जो होगा वो दो टाइप का हो सकता है। एक कि वो अपनी कैपिटल से निकाल के ले जाए, मतलब उसने लगाया मान लो 10 लाख रुपए, 10 लाख उसकी कैपिटल है, वो कहता है मुझे 2 लाख कैपिटल में से चाहिए। तो अगर वो 2 लाख कैपिटल में से ले जा रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, तो वो ले जाएगा, उसकी कैपिटल 8 लाख बचेगी, और उस ड्राइंग्स पे वो कोई इंटरेस्ट भी नहीं भरेगा, क्योंकि वो अपनी कैपिटल को कम कर रहा है। ठीक है, और एक ड्राइंग्स ऐसा होता है जो प्रॉफिट में से ले जाता है, यानी कि कुछ इमरजेंसी में उसे कुछ पैसों की नीड है, वो ले गया और फिर वो कहता है मैं रिटर्न भी कर दूंगा। अगर वो रिटर्न भी कर देगा तो अकॉर्डिंग टू डीड वो इंटरेस्ट भी दे सकता है उस पर। ठीक है, तो वो आपका अलग टाइप का ड्राइंग्स है, उसमें कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। दो टाइप का ड्राइंग्स मैंने बताया, एक जो कैपिटल से निकाल के जा सकता है, उसमें कैपिटल कम हो जाएगी पर इंटरेस्ट उसको नहीं पे करना। एक ड्राइंग्स जो प्रॉफिट में से ले जाता है, बिजनेस को जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसमें से शॉर्ट पीरियड के लिए या फिर जितने भी टाइम के लिए, और वो उस पर इंटरेस्ट देगा उतने ही समय का, और वो उसको रिटर्न भी करना पड़ेगा। उस केस में कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
तो कैपिटल अकाउंट का यहाँ पर बैलेंस आएगा। कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी का बैलेंस आपको पता है क्रेडिट में आता है। तो बैलेंस बीडी डालोगे आप यहाँ पर दोनों का, और यहाँ पर कैश एंड बैंक अकाउंट, अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल और लगाई है तो एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस, अगर वो कोई और एडिशनल कैपिटल लगा रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो फिर यहां पर आएगा, इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो जिन चीजों से कैपिटल इंक्रीज होती है वो आपको पता है इस साइड आएंगे क्रेडिट में, और जिनसे डिक्रीज होगी वो इस साइड आएंगे। ठीक है, तो इसमें और आएगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला था दो अकाउंट बनेंगे, मेन ट्रांजेक्शन ही आएंगे, बाकी जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं सैलरी कमीशन वो सारे करंट अकाउंट में। इसके अलावा बैलेंस बीडी, सॉरी इसमें बैलेंस बीडी इसमें यही आएगा, बाय कैश बैंक withdraw from capital। अगर वो कैपिटल से पैसा निकाल के ले जाता है इस साइड आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो बैलेंस आएगा इधर, और फिर यहां पर बैलेंस सीडी, टू साइड है, जो बैलेंस बच जाएगा, जो बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा, ये तो उसका कैपिटल अकाउंट हो गया। मैंने आपको बोला इसमें करंट अकाउंट भी बनाया जाएगा, तो इसके बाद करंट अकाउंट बनाओगे आप। X अमाउंट, Y अमाउंट, अमाउंट और अमाउंट। ठीक है, सेम फॉर्मेट ही है, ऊपर बस नाम उसकी हेडिंग जो है कैपिटल अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया। अब करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, और वो अगर गिवन होगा तो वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ बैलेंस शीट में तो वो यहाँ ट्रांसफर होता है, और अगर डेबिट बैलेंस दिया तो वो वहां ट्रांसफर होता है, वो डेबिट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, यहां पर जो आएगा बैलेंस बीडी करंट अकाउंट का, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, ध्यान रख लेना। इसके बाद जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में डालते थे ट्रांजेक्शन्स को, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को, सैलरीज, कमीशन, वो सारी की सारी चीजें उसमें डेबिट में ट्रांसफर होती थी, वहां से यहां पर क्रेडिट में ट्रांसफर होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी मिली है अगर, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, वो भी डेबिट में आता है, तो यहां पर क्रेडिट में आएगा। यानी कि सिंपली जो P&L एप्रोप्रिएशन में यहां जितनी भी चीजें डेबिट में डाली जाती थी वो सारी की सारी यहां क्रेडिट में आएंगी, और जो क्रेडिट में आती थी वो डेबिट में ट्रांसफर होंगी, जो क्रेडिट में आती है वो डेबिट में ट्रांसफर होगी। लेकिन उससे पहले मैंने बैलेंस के बारे में बात की थी, बैलेंस आपका डलेगा वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है बैलेंस शीट में, तो वो यहां पर आएगा। यानी कि क्वेश्चन में या तो ये होगा या फिर ये होगा, दोनों में से क्रॉस का मतलब है एक ही गिवन होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जरूरी नहीं है हमेशा प्रॉफिट ही आए और वो आप पार्टनर्स में बांटोगे, लॉस भी आ सकता है। अगर उसका डेबिट साइड ज्यादा निकला तो लॉस भी आ सकता है, तो लॉस आपका यहां ट्रांसफर होगा। एप्रोप्रिएशन, ये लॉस, ये प्रॉफिट हुआ। तो इसके अलावा ड्राइंग्स मैंने कहा दो टाइप के होते हैं। एक ड्राइंग्स वो भी होता है जो प्रॉफिट में से निकाल के ले जाता पार्टनर, तो वो ड्राइंग्स यहाँ पर ट्रांसफर होगा, उसको भी हम कैश और बैंक से ही मेंशन करेंगे। विड्रॉ फ्रॉम प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग्स किया गया है जिस पे इंटरेस्ट भी आपका लगता है, तो वो ड्राइंग्स भी आएगा, उसका इंटरेस्ट भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस, ये साइड अगर ज्यादा हुई तो इधर निकल सकता है और ये साइड ज्यादा हुई तो इधर निकल सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो इधर भी बैलेंस शीट आ सकता है अगर ये साइड ज्यादा हुई तो, और अगर कैट साइड ज्यादा हुई तो इधर बैलेंस शीट आएगा। क्रॉस मीन्स आइदर और, या तो ये आएगा या ये आएगा। ये तब का केस है जब कैपिटल फिक्स क्वेश्चन में गिवन हो कि कैपिटल फिक्स है, लिखा होगा, मेंशन होगा, सब कुछ आपको दिया होता है। मैंने बोला था आपको अपनी तरफ से कुछ ज्यादा नहीं करना, मेंशन होता है। ठीक है, तो कैपिटल फिक्स अगर गिवन है तो दो अकाउंट आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, दो अकाउंट बनाए जाएंगे। कैपिटल अकाउंट अलग बनाया जाएगा, करंट अकाउंट अलग बनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, वो चाहते हैं कि कैपिटल में जो चेंज है, कैपिटल में चेंज रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो फिर एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मतलब एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें करंट अकाउंट नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बनाएंगे तो ऑब्वियसली सारी चीजें इसी में ट्रांसफर होंगी, क्योंकि यहां पर तो यही बन रहा है, ओनली वन। एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट, एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट, पर्टिकुलर बैलेंस बीडी। जब सिंगल एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो इसका कैपिटल का बैलेंस डेबिट साइड में यानी कि लायबिलिटी में भी, और क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटी में भी हो सकता है, और डेबिट यानी कि असेट साइड में भी हो सकता है। क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई पार्टनर को ज्यादा नीड पड़ गई तो उसने फर्म से पैसा ज्यादा ले लिया बाहर। ठीक है, तो उसका बैलेंस माइनस में भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर उसका बैलेंस माइनस में जा रहा है तो उसको फिर हम असेट साइड में शो करते हैं, यानी कि पार्टनर ने फर्म से पैसा ले रखा है तो वो बैलेंस यहाँ शो होता है। यानी कि ये वो बैलेंस है कि पार्टनर ने बिजनेस से पैसा ले रखा है, और ये बैलेंस का मतलब होता है कि पार्टनर का पैसा बिजनेस पे पड़ा हुआ है, बिजनेस में उसकी कैपिटल लगी हुई है, और इसका मतलब उसने निकाल रखा है। ठीक है, तो आइदर और, या तो ये आएगा या ये आएगा, एक ही होगा। इसके बाद सारा इसी में डालना हमने, तो कैश बैंक अगर एडिशनल कैपिटल डाली गई है तो एडिशनल कैपिटल, इसके अलावा इंटरेस्ट सब यही आएगा, ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट पार्ट इस साइड आते हैं, तो कैश बैंक यानी कि ड्राइंग्स और उसका इंटरेस्ट,
इसमें डेबिट साइड में बैलेंस आ सकता है और क्रेडिट साइड में बैलेंस आ सकता है। P&L एप्रोप्रिएशन का मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा और लॉस होगा तो वो यहाँ ट्रांसफर होगा P&L एप्रोप्रिएशन में। तो अगर ये साइड ज्यादा आती है तो फिर यहाँ बैलेंस शीट निकलेगा, और अगर ये साइड ज्यादा होती है तो ये नहीं, फिर इधर बैलेंस निकलेगा। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ओनली वन अकाउंट। और अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड में हमें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कि जो प्रॉब्लम हो, बस उनके कैपिटल का बैलेंस और एडिशनल कैपिटल जो वो इंट्रोड्यूस करेंगे। ड्राइंग्स केवल वो वाला ड्राइंग्स जो कैपिटल से विड्रॉ किया हो, पैसा मेंशन किया होगा सीधा सीधा, तो वो यहाँ ट्रांसफर होगा और बैलेंस शीट यहाँ बचेगा। इसके अलावा करंट अकाउंट में हम बाकी सारी चीजें डाल देंगे। करंट अकाउंट का भी बैलेंस गिवन हो सकता है, अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो इधर, डेबिट बैलेंस गिवन है तो इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, मैंने आपको बता दिया कौन सी चीजें, ये सब वो हैं आइटम जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में डाले जाते थे, जो फॉर्मेट में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी पार्टनर को जो मिलती है, कमीशन जो मिलता है, यानी मैंने आपको बता दिया कि इधर वो जो पार्टनर्स को मिलते हैं और इधर वो डेबिट में डालेंगे जो पार्टनर से लिए जा रहे हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट वो चीजें जो हमें मिलती हैं। ठीक है, अकाउंट में आपके पैसा क्रेडिट होता है बैंक अकाउंट में, तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि पैसा आ गया, और डेबिट अगर होता है तो मतलब पैसा कट गया अकाउंट से। तो क्रेडिट में वो सारी चीजें जो हमें मिल रही है पार्टनरों को, और डेबिट में वो चीजें जो पार्टनरों से ली गई है। ठीक है, तो क्रेडिट आइटम बैलेंस को बढ़ाते हैं, डेबिट आइटम बैलेंस को, कैपिटल बैलेंस को घटाते हैं। कैपिटल का हो चाहे करंट का हो, दोनों के लिए रूल सेम है। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा ओनली, और इसमें सारा ही सारा हम डाटा डाल देंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट्स थे आपके, इनको आपको समझना है, दोनों मेथड्स आपको आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स बता दिया गया है, तो जिस जगह आपको लिखना होगा पार्टनर को चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, वहां पर हर जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट डाला जाएगा। ठीक है, कहां पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आप डालोगे, पार्टनर्स को कुछ भी दोगे, इंटरेस्ट दोगे या P&L का प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के नेम से उसे मेंशन किया जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के नेम से। ठीक है, फिक्स कैपिटल मेथड में। ओके, डन, ये नोट कर लीजिए आप। ठीक है।